हाय दोस्तों। हम लोग इस समय एसएससी जेईई प्रीवियस पेपर पढ़ रहे हैं। खासकर जीएस के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रारंभिक व्यय किसका उदाहरण है। प्रारंभिक व्यय किसका उदाहरण है, तो ये आपका पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। प्रारंभिक व्यय किसका उदाहरण है, तो पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। पहला वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि तृतीयक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती है। तृतीयक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती है, तो क्या होता है आपका, देखिए कॉल सेंटर में कार्य करना ये होता है आपका, ट्यूशन व्यवसाय ये भी होता है, मधुमक्खी पालन ये नहीं होता। मधुमक्खी पालन हो गया आपका, पशुपालन हो गया, ये सब जो होते हैं ये तृतीय क्षेत्र में नहीं होते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं। तो इसलिए आपका तीसरा वाला आंसर यहाँ से गलत हो जाएगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई के लिए सही नहीं है। कौन सा कथन सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई के लिए सही नहीं है। पहला आपका दिया है आंसर, अधिकांश परिसंपत्तियों का स्वामित्व लोगों के समूह के पास होता है। दूसरा दिया, अधिकांश परिसंपत्तियां बड़ी कंपनियों के स्वामित्व में होती हैं। तीसरा दिया, अधिकांश परिसंपत्तियां सरकारी स्वामित्व में होती हैं। और चौथा आपका दिया, अधिकांश परिसंपत्तियां क्या होती हैं, एक व्यक्ति के पास होती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, वो आपका होगा अधिकांश परिसंपत्तियां सरकारी स्वामित्व में होती हैं, यानी आपका तीसरा वाला आंसर आप यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने परसेंट है। तो जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। 17.5% है। इसके बाद आपका दिया अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है। मानव विकास को मान्यता दी है, तो कौन सा है आपका। पहला दिया है 8वीं पंचवर्षीय योजना है, 9वीं पंचवर्षीय योजना है, फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना है, फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना है। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है, ये आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दिया गया है। ठीक है, अगला क्या दिया है, अगला दिया इनमें से कौन विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित है। ठीक है, इसमें से कौन सा विचारक हैं जो राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना से संबंधित रखते हैं। तो कौन से हैं आपके, ये रूसो कहलाते हैं। कौन है, रूसो हो जाएगा। तीसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसने ये कहा है कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक क्या होता है, बुरा राज्य बनाता है। तो ये बात अरस्तू ने कहा है। ठीक है, कौन कहा है, अरस्तू ने कहा है। अगला दिया है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर कौन सी पंचायत समिति बनाई गई है, तो इसको बोलते हैं प्रशासनिक प्राधिकरण। क्या बोलते हैं, प्रशासनिक प्राधिकरण बोलते हैं। अगला आंसर देखते हैं, कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो ये पार्लियामेंट करती है, यानी संसद करती है। ठीक है, अगला दिया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। 8वीं अनुसूची में भाषा दिया गया है, ये बात सही है आपका। दूसरी अनुसूची में शपथ दिया गया है, ये गलत है आपका। ठीक है, दूसरी अनुसूची में शपथ नहीं दिया गया है, उसमें ये आपका शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची में क्या दिया है कि राज्यसभा के स्थानों का आवंटन दिया गया है, ये भी सही है आपका। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो ये भी सही है, यानी दूसरा वाला यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाता है। ठीक है, अगला दिया है कि चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था। सुंग यून चीनी यात्री था, ये भारत कब आया था ये पूछा है, तो ये लगभग आपका 518 एडी में आया था। ठीक है, 518 एडी में आया था। अगला क्या दिया है, अगला दिया है कि उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका जो है बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो है हसन गंगू कहलाता है। ठीक है, हसन गंगू था। पहला वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है, कह रहा है भारत में अधिकांश शासन के अंतर्गत, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ था लगभग। ठीक है, लगभग 1919 में स्टार्ट हुआ था और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना
इनमें से किसने किया था? तो किसने किया है आपका पंडित रमाबाई ने किया था। किसने किया था? पंडित रमाबाई ने जो है किया था। अगला दिया है दस्ते काबिर। दस्ते काबिर मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो दस्ते काबिर मरुस्थल जो है ये आपका ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। अगला दिया है निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फेयर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फेयर कहा जाता है? बेरिस्फेयर कह रहे हैं इसमें से किसको कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा पृथ्वी की सबसे आंतरिक जो परत होती है, पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत होती है उसको बेरिस्फेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? बेरिस्फेयर कहते हैं। अगला क्या दिया है कि ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ब्लू नील नदी जो है वो आपका ताना झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ताना झील से निकलती है। अगला दिया है आपका कि भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? समझ रहे हैं आप? मतलब कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक जो है परसेंटेज वन क्षेत्र है। कहाँ पर है ये आपका? तो ये आपका लगभग कहाँ पड़ता है? मिजोरम में आता है। कहाँ होता है? मिजोरम में। तो मिजोरम आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ पर आकर गंगा नदी से मिलती हैं? यानी अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं? तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा नदी है, एक भागीरथी नदी होती है। ये दोनों क्या होते हैं? देवप्रयाग पर मिलते हैं। देवप्रयाग से जब क्या बोलते हैं गंगा चलती है तो वहाँ इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है। अगला क्या दिया है कि एनएसडीसी द्वारा निर्माण कोष की स्थापना किसको वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु की गई थी? कह रहा है कि एनएसडीसी द्वारा निर्माण कोष की स्थापना जो की गई थी वो किसको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था? तो आपका हो जाएगा पीएम के अंतर्गत चयनित एवं प्रशिक्षित उम्मीदवार जिसे कोई रोजगार नहीं मिला हो। मतलब कह रहा है कि जो एनएसडीसी द्वारा निर्माण कोष की स्थापना की गई है वो किस लिए किया गया था? किसकी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था? तो इसमें है आपका पीएमकेवीआई के अंतर्गत जो चयनित एवं प्रशिक्षित उम्मीदवार होते हैं जिनको कोई रोजगार नहीं होता है उनकी वित्तीय सहायता के लिए गठन किया गया था इसका। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई थी? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना की शुरुआत की गई थी? तो किसके लिए किया गया था? ये आपका पशुओं की स्वास्थ्य को देखभाल है, तो पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए ही नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कौन सी खदान कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए सौर संयंत्र की स्थापना करने वाली देश की प्रथम लौह अयस्क खदान होने के कारण हाल ही में चर्चा में रही है? ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। तो नोवा मुंडी खदान है आपका। ठीक है, नोवा मुंडी खदान है। अगला दिया है क्या? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सन 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिए 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये कहाँ पर होगा इसने ये पूछा है। तो ये होगा लॉस एंजलिस में होगा। कहाँ पर? लॉस एंजलिस कहाँ पर है? ये अमेरिका में है आपका। ठीक है। अगला दिया है कि डेविस कप टूर्नामेंट 2017 किसने जीता है? तो 17 की बात है, ये पुरानी बात हो चुकी है। फिलहाल तो फ्रांस ने जीता है। उसके बाद क्या दिया है कि यू आर यूनिक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यू आर यूनिक जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2017 के लिए तीसरा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद विशिष्ट भारतविद सम्मान जापानी प्रोफेसर किसको दिया गया है? तो दिया गया है आपका हिरोशी मरुई को दिया गया। किसको? हिरोशी मरुई को दिया गया है। अगला 78 मतलब जो है 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शहर बन गया है? तो कौन शहर है? वो अहमदाबाद है। ठीक है, ये तो अहमदाबाद है, ये 2017 की बात है। लेकिन अभी हाल ही में क्या बोलते हैं, राजस्थान का जोधपुर जो है ना उसको भी क्या बोलते हैं, टैग दिया गया है विश्व विरासत में। अगला क्या दिया है कि जून 2017 में निम्नलिखित में से किस देश ने अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया है? तो भारत और पुर्तगाल ने किया है। भारत और पुर्तगाल के बीच में ऐसा संबंध हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को भारत ने रेलवे क्षेत्र के विकास के लिए 318 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन की सहायता करने के लिए एक समझौता किया है? तो किसके साथ किया है भारत ने? तो 318 अमेरिकी डॉलर, 318 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ समझौता किया है श्रीलंका के साथ में। अगला क्या दिया है? क्या है कि डाट मैट्रिक्स क्या है?
डार्ट मैट्रिक्स जो है एक प्रकार का प्रिंटर होता है। ठीक है, क्या होता है? डार्ट मैट्रिक्स जो है एक प्रकार का प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्वितीयक द्वितीयक संग्रहण उपकरण केवल डाटा संग्रहित कर सकता है, परंतु वह क्या नहीं कर सकता। मतलब समझे, मतलब यह है कि द्वितीयक संग्रहण उपकरण केवल डाटा जो है वो केवल डाटा संग्रहित कर सकता है, परंतु वह क्या नहीं कर सकता है। तो आपका ऑप्शन दिया अंकगणितीय परिचालन नहीं कर सकता, कि तार्किक परिचालन नहीं कर सकता, या फैच परिचालन नहीं कर सकता, आल ऑफ द अबव दिया है। तो स्वाभाविक है आल ऑफ द अबव आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो धातु मतलब ऐसा कौन सा जो है ब्लॉक है जिसमें धातु, उपधातु और अधातु तीनों पाए जाते हैं। तो ये आपका पी ब्लॉक होता है। कौन सा होता है? पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से सीना बार किसका अयस्क है। सीना बार की बात कर रहा है तो ये आपका मरकरी का अयस्क होता है, मरकरी का अयस्क सीना बार होता है। ठीक है। उसके बाद यह निम्नलिखित में से कौन से दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा बिंब के आकार के समान होता है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें क्या होता है, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो हमेशा बिंब के आकार के समान में होता है। तो कौन सा दर्पण है? वो समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है। वो कैसा दर्पण होता है? वो समतल दर्पण कहलाता है। अगला दिया है एक हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितने गुने के बराबर होता है। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु का जो एक द्रव्यमान है उसका इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। वो तो लगभग आपका 1837 गुना होता है। कितना होता है? 1837 गुना होता है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन से कपड़ों में पॉलीएस्टर हो सकता है। किस प्रकार के कपड़ों में क्या होता है? पॉलीएस्टर हो सकता है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया है, पॉलिस्टर दिया है, उसके बाद पॉलीवूल दिया है, फिर टेरिकॉट दिया है। तो ऑप्शन पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन एक और दूसरा, पहला और दूसरा दिया है, उसके बाद पहला तीसरा दिया है, फिर दूसरा और तीसरा दिया है, फिर दिया मतलब तीनों ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा। तो पहला और दूसरा तीसरा ये तीनों आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। कह रहा है क्या कपड़ों में पॉलीएस्टर हो सकता है। कौन से कपड़े में पॉलीएस्टर हो सकता है? तो पॉलीस्टर हो या पॉलीवूल हो या टेरिकॉट हो, ये तीनों प्रकार के जो है कपड़ों में पॉलीएस्टर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद ऐसा है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर सकता है। अब ऑप्शन दिया क्या कि आई स्क्वायर आर होता है, आई आर स्क्वायर होता है, वी आई होता है, वी स्क्वायर अपन आर आई आर होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई आर स्क्वायर, यानी आई आर स्क्वायर जो होता है ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये यहाँ पर ये वाला आंसर गलत हो गया। अगला दिया क्या, कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित होता है, विक्षेपित हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। मतलब समझिए कह रहा है क्या कि पश्चिम की ओर कोई प्रक्षेपित धनावेशित कण है, ठीक है, जो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी? वो अपवर्ड होगी, मतलब अपवर्ड की तरफ जो है वो मूव कर जाएगी। अगला दिया है क्या निम्नलिखित में से कौन धनावेशित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा धनावेशित नहीं है। तो क्या धनावेशित नहीं होता जानते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही धनावेशित नहीं होगा। अगला दिया है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन इसमें से जल में घुलनशील है। तो जैसे एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन, एक होते हैं आपके वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बी और सी ये दोनों जो हैं जल में घुलनशील विटामिन हैं। उसके बाद क्या होता है KEDA, ये जो होता है आपका ये जो होता है ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। अगला क्या दिया है, अगला ऑप्शन दिया हुआ है आपका, देखिए कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है, इन दोनों को जो है मिलाना है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दिया है कि फॉग दिया है, लिप्स दिया है, अवगा दिया है, अर्थवॉर्म दिया है, इधर स्किन दिया है, स्टोमटा दिया है, उसके बाद लंग्स एंड स्किन दिया हुआ। मतलब क्या दिया है, एक तरफ जीव का नाम दिया है, एक तरफ उनके जो है सांस लेने की प्रवृत्ति दिया गया है। ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर होगा? पहले का तीसरा वाला सही हो जाएगा। मतलब मेढक क्या होता है, वो मेढक जो होता है वो फेफड़ा और त्वचा दोनों से क्या बोलते हैं सांस ले सकता है। पत्तियाँ क्या होती हैं, पत्तियों में जो होता है वो रंध्र होता है। केचुआ क्या होता है, त्वचा हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले का तीसरा हो गया। ठीक है। पहले का तीसरा पहले और तीसरे में दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा पत्तियाँ मतलब दूसरे किसमें दिया है, तो ये आपका दिया हुआ है पहले में, यानी पहला वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो 4 प्रकार के मतलब कक्ष होते हैं, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है।
आगे क्या दिया, कह रहा है कि एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है। एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है। क्या उपस्थित नहीं होता है, तो आपका दिया जीव द्रव्य तंतु होता है, ठीक है। दूसरा दिया हरित लवक होता है। तीसरा आपका दिया है कोशिका भित्ति होती है। चौथा दिया है रिक्तिका होती है। तो क्या नहीं होता है, तो आपका जीव द्रव्य तंतु जो है वो उपस्थित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 95 नंबर क्वेश्चन में कि जो दीर्घ दृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, ठीक है। तो कारण क्या होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना यही कारण होता है इसके दीर्घ दृष्टि दोष होने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होता है। किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होता है, तो किसके लिए होता है, ये केवल और केवल जीवाणु के लिए होता है, ठीक है। केवल जीवाणु के लिए पहला वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो कौन सा कारक है, ये वन रोपण। वन रोपण जो होता है वो क्या होता है, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा है कौन सा गैस हरित गृह प्रभाव में सबसे अधिक योगदान करती है। कौन सी गैस है जो हरित गृह प्रभाव में सबसे अधिक योगदान करती है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कि कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के विकास में मुख्य समस्या नहीं होती है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के विकास में मुख्य समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो कौन सा संसाधन है, तो यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया, संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा। संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा, ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आपका घास का मैदान जो होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, आपका घास का मैदान यहाँ पर नहीं हो जाएगा। तो आपका 150 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू, धन्यवाद।